बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत से ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप बिज़नेसमैन हैं, आप सियासतदान हैं और समाजी हवाले से बात करें तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ कराने जा रहे हैं, मोहम्मद आरिफ जवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन PYO। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर में किस हद तक तंजीम साजी कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है, ये सारी बातें जो हैं आज हम मोहम्मद आरिफ जवान साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आरिफ साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने तरक्की की है वो तालीम की वजह से की है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। मैं ज़रूर अपने बारे में जो बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको सच जवाब देने की कोशिश करूँगा, जो सच है। मैं जो मेरी इब्तदाई तालीम थी वो भागलपुर में मॉडल टाउन बी में होली फ्लावर स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल माशाल्लाह, आज भी वो बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं, बहुत अच्छी तालीम के साथ। मैंने 8 तक वहाँ से की थी, 9-10 जो थी फिर मेरी वो अब्बासिया हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने SC कॉलेज से की और मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है, वो मैंने IUB से, और अब मैं साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी कर रहा हूँ IUB से, तो वो भी साथ साथ चल रहा है मेरा। वो मैं वीकेंड क्लास जो न्यू क्लासेस शुरू हुई हैं उसमें मैंने एडमिशन। अच्छा सर, आपने MBA किया है तो आप आजकल कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं? मैं पहले तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें भी जॉब कर रहा हूँ और साथ मेरा अपना फास्ट फूड का एक सेटअप है, मैं उसको रन कर रहा हूँ। इन फ्यूचर आप अपने बिज़नेस को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? बिज़नेस बेसिकली सुन्नत है, इसकी हद नहीं है। तो जाहिर है मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जो छोटे से शुरू हुए थे और कोशिश करूँगा कि मैं उसको अपने ख्वाब इंशाअल्लाह ताला खुद अपने सामने शर्मिंदा ताबीर करूँ अपनी जवानी में रहते हैं। अच्छा सर, एक तो आप बिज़नेस कर रहे हैं, दूसरा सियासत में आने का शौक़, तो ये बिज़नेस को देखना और साथ में सियासत को लेके चलना, तो ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि बिज़नेस करते हुए और सियासत में भी आप हैं? सर मैं तीसरी नस्ल में से हूँ अब जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल है अपने ख़ानदान की। मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह 3rd जनरेशन प्राउड दियाला कहता हूँ। मेरे नाना अब्बू दादा दोनों लोकल पीपल्स पार्टी में भागलपुर की हद तक बहुत एक्टिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मुझे इनहेरिट हुआ है, मुझे विरासत में मिला। तो सियासत में आना आजकल, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी को, और ख़ासकर भागलपुर में। अब हम भागलपुर में कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वापस उसका खोया हुआ मकाम दिला सकें। उसी के लिए दिन रात अब काम कर रहे हैं। बिज़नेस भी साथ साथ चलता है, फार्मास्यूटिकल भी साथ साथ चल रही है, और सियासत शौक़ नहीं है। देखें, सियासत एक इबारत लिखी हुई होती है कि सियासत इबादत है। अब इसके पस मंज़र में जाए तो सियासत सुन्नत है। अगर हम इसको सही तरीके से करें तो सियासत सुन्नत है, ये एक सवाब का काम है। इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो पैसा कमाने के लिए नहीं, अवाम की खिदमत करने के लिए अगर हम आए तो वो गलत है। सर, पाकिस्तान में बहुत सारी जमातें मौजूद हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने कब ज्वाइन की और इसकी क्या ख़ास वजह थी आपने ज्वाइन की? डिटेल से गाइड कीजिए। पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 3rd जनरेशन प्राउड जियाला हूँ। मेरी तीसरी नस्ल चल रही है। अच्छा। मैं तो जब पैदा हुआ तो तभी पीपल्स पार्टी का आप समझ लें एक मेंबर कह लें, रुकन कह लें। हाँ। मैं तो पैदाइशी पीपल्स पार्टी का हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे नाना, मेरे दादा, हम लोग हमारे चौहान बरादरी भागलपुर में मुकीम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं शुरू से, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं की। मैं जब पैदा ही पीपल्स पार्टी के झंडे
वाले घर में पैदा हुआ हूँ तो मैंने पीपल्स पार्टी का ही रहना था। और बिल्कुल। क्यों ज्वाइन, मतलब क्यों मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, सर आप इसके नाम पे गौर करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब पाकिस्तान की अवाम की जमात। और कौन सी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ सर, और कौन सी अवाम की जमात है जो अवाम के इशूज़ को उठाती है, जो कहती है कि महंगाई हो रही है, जो कहती है कि अफरातफरी कहाँ से कहाँ चला गया, जो कहता है कि इन्फ्लेशन रेट कम होना चाहिए। हमारे कायद, हमारे लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अपनी हर स्पीच में, जो आजकल के हालात चल रहे हैं, हम पिछली हुकूमत को रोते थे, उसमें 160 रुपये किलो, फिर भी भावलपुर का एशिया ऑयल मिल 160, अब 255, 260, 100 रुपये किलो। मजदूर की मजदूरी वही, उसको वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ तो उसको मिल नहीं रही वो मजदूरी जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस है। गुड गवर्नेंस का कहीं भी गुड तो कहने ही चाहिए, गवर्नेंस का कहीं भी नामो निशान नहीं। तो इसमें मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँगा, मुझे बताएं। जमहूरी पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसी झंडे के पीछे खिदमत करूँगा। अच्छा सर, सियासत के हवाले से तो बात प्रोग्राम में लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यही चाहूँगा कि आपके बारे में कुछ बात करूँ। तो आपकी दिन की मसरूफियत क्या है, सारा दिन क्या करते हैं, और आपकी हॉबीज़ के हवाले से भी बात करेंगे, तो आगे सियासत को लेकर चलेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि मतलब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी देख रहा हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो मैं सियासत को कैसे करूँ। अब मुझे तो बहुत ईजी है कि मैं फार्मास्यूटिकल को भी डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में देख रहा हूँ, उसमें टूर्स भी हैं। अब मैं अपनी जॉब के साथ साथ वहाँ जब भी किसी टूर पे जाता हूँ, जैसे लाइक मैं अहमदपुर जा रहा हूँ, मैं हासिलपुर जा रहा हूँ, मैं शरीफ जा रहा हूँ, मैं मुबारकपुर जा रहा हूँ, मैं यजमान जा रहा हूँ, आज मैं यजमान था। दोपहर का जो टाइम था वो सारे मेरे वहाँ पे पार्टी मेम्बरान के साथ मैंने उनसे मुलाकात की, क्योंकि हम नई तंजीम शादी करने जा रहे हैं यूथ के हवाले से भावलपुर, तो वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, कुछ शमूलियत हुई है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने में हफ्ता 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर एक पॉजिटिव चेंज भावलपुर में आप लोगों को मिलेगा। अच्छा सर, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ अब तो क्योंकि मैं इतना पैक हो गया हूँ अपनी रूटीन में, अब फ़िलहाल सिर्फ एक जिम रह गया, जो मैं जिम जाता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। और लीडर को ज़रूरी नहीं है कि सियासत ही करनी चाहिए। अब अगर मुझे पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी दी है यूथ की, तो यूथ को सेहत के हवाले से भी बिल्कुल। जब मैं खुद अगर अजीब से अपनी सेहत फिट हो गया आप, फिरूँगा तो कोई मुझसे ना इम्प्रेस होगा, अगर मैं उनको कहूँगा भी तो वो बात मानेंगे। तो मुझे पहले अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं अपनी यूथ को आगे लीड करूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जिम रह गई है फिलहाल, बाकी इसके अलावा मैं बैडमिंटन का अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट मैंने बहुत अच्छी खेली। अदब से किस हद तक लगा हुआ है आपको? अदब से तो सर हर अदबी बंदे को लगाव होता ही है। सफ़रनामे मुझे अच्छे लगते हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें मज़ा के साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं कि कोई भी इलाका है उसको एक्सप्लोर भी है, मज़ा भी है, अदब भी है। इन फ्यूचर लिखने का इरादा रखते हैं आर्टिकल अखबार में? फ्यूचर का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिल वक्त मैं पार्टी की खिदमत कर लूँ, यही मेरे लिए। पाकिस्तान के कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? भावलपुर, जो मेरा पैदाइशी शहर है, जहाँ भी चला जाऊँ, दुबई भी गया, वहाँ भी मुझे याद भावलपुर की है। अच्छा सर, आप दुबई में गए हैं, फॉरेन कंट्री विज़िट किया आपने, तो पाकिस्तान के कल्चर को और फॉरेन कंट्री कल्चर को कैसा पाया, क्या डिफरेंट देखा? सर हम बहुत अच्छे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हैं हम लोग। हमारी कल्चरल वैल्यूज़, कौन से मुल्क की कल्चरल वैल्यूज़ इस वक्त हैं? हर कोई अपने अपने कामों में लग गया, हर कोई अपने अपने, किसी को किसी की परवाह नहीं है। हम आज भी अपने माँ बाप के लिए हम अब काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते। हम अपने लिए नहीं कमाते, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। क्या ये कल्चरल वैल्यू कम है कि हम फैमिली हमारे जहन में सबसे पहले होती है? तो पाकिस्तान इज द बेस्ट। अगर आपकी लाइफ के हवाले से बात करें तो शादी कर ली आपने? ये सेकंड मैरिज, पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, स्टमक हो गया था उनको। अब दूसरी शादी मेरी हुई है अहमदपुर में, डेरा नवाब, जिम्मेदार खानदान है,
डॉक्टर्स भी हैं। अब जो मेरे जो वाइफ के बड़े भाई हैं वो अब MS अहमदपुर हैं, डॉक्टर आरिफ वाली साहब। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी फैमिली में शादी हुई है, ज़िंदगी में सुकून है वाइफ में। अच्छा सर, ये सिंगल आपने लाइफ गुजारी है, तो अभी आपने पहली शादी की, दूसरी शादी की है, तो हमारी नौजवान नस्ल जो है, यूथ खास तौर पे जो शादी करना चाहते हैं, तो शादी के बाद की लाइफ आप अच्छी लगती है शादी से पहले की, इसमें आपका क्या तजज़िया है? शादी से पहले भी लाइफ अच्छी थी, शादी के बाद मेच्योरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है, एहसास होता है। तो यार पहले की लाइफ जो थी वो आज़ाद तो थी, लेकिन इतनी मज़े की नहीं, कोई केयर करने वाला घर नहीं होता। अब तो घर आते हैं, गरम गरम रोटी खुद बन, पता लगता है गरम गरम रोटी आई हुई होती है, बहुत अच्छी है भाई, खुद अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी रोटी बना के देती है। और कपड़े मेरे जब भी कहीं जाना हो आना हो कपड़े प्रेस होते हैं। तो मेरा तो आपको भी यही मशवरा होगा कि अगर आप मैरिज नहीं है तो फ़ौरन शादी करिए। अच्छा सर, आप कामयाबी को कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? सर ये आपका बड़ा मज़ेदार सवाल है। कामयाबी हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट क्या है, कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने कामयाबी नेगेटिव में लेके जानी है या पॉजिटिव में लेके जानी है। क्या मैं अब कहूँगा अगर मैं सियासत में हूँ तो क्या मैं पैसा कमाने को अपनी कामयाबी समझूंगा, या अगर कोई बूढ़ी औरत कोई आदमी मुझे दुआ देता मेरे किसी भी काम के लिए जो सियासत में, क्या मैं उसको कामयाब? मेरी नज़र में फ़िलहाल सियासत को ही मैं मद्देनज़र रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आवाम की खिदमत को ही अगर मैं सही तरीके से कर पाया वही मिलेगा। सर, आने वाले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सियासत को कैसे देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से ही विफाक की जमात रही। अगर आप 2018 में हम लोग तीसरे नंबर पे आए हैं, तब भी आप वोट देखें, चारों सूबों से ऑलमोस्ट हर सिटीज़ से, हर यूनियन काउंसिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिया। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में हम लोग विन नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम लोग गवर्नमेंट में नहीं। लेकिन आज भी विफाक की अलामत, विफाकी जमात सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सर, ज़िला बहावलपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक मजबूत है? थोड़ा सा गाइडेंस का फुकदान रहा है, लेकिन अब गुज़िश्ता 1 साल से बहुत बेहतर हो गई है। और ख़ास तौर पे अभी जो हमारा 4 दिन पहले एक कन्वेंशन हुआ था, वर्कर्स कन्वेंशन जनरल बॉडी इजलास, जो मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब ऑर्गेनाइज़ करवाया था, तो उसमें हम लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। हरकत में बरकत है, अब हरकत हुई है तो बरकत हुई है। उसके फ़ौरन बाद दोबारा मोहतरमा ताबिंदा जबी चौहान साहिबा ने जो वेलकम अशाया रखा, जो वेलकम ज़ोहराना रखा मखदूम अली हसन गिलानी साहब के लिए, उसमें फिर हम एक दफ़ा हमारा खून गरमाया गया। तो उम्मीद है कि मखदूम सैयद अली हसन गिलानी साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहावलपुर में, ज़िला बहावलपुर में, बल्कि डिवीज़न बहावलपुर में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ज़िला बहावलपुर में तंजीम साजी के हवाले से अगर बात करें, तो तंजीम साजी के हवाले से जो कन्वेंशन हुआ है उसी हवाले से हुआ है, तंजीम साजी हो रही है? जी बिल्कुल। अब 30 तारीख के फंक्शन के बाद, जनरल बॉडी इजलास के बाद हम लोग बिल्कुल मूवमेंट में है इस वक्त। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी आज यजमान था, यजमान में अपना तमाम पार्टी मुशावरत से करके आया हूँ, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी यूथ को मैं विद इन डेज़ अपनी तंजीम साथी कंप्लीट कर लूँगा। इसमें हासिलपुर भी शामिल है, यजमान शामिल है, जो मैं अपना काम कर चुका हूँ, जो मैं लिस्टें बना चुका हूँ अपनी। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हायर अथॉरिटीज़ को भेज दूँगा। उसमें यजमान मेरी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, हासिलपुर कंप्लीट है, अहमदपुर कंप्लीट है, और क्या कहते हैं मुबारकपुर यूनियन काउंसिल्स कुछ हैं वो कंप्लीट है। अच्छा सर, अगर हम सराइकी सूबे के हवाले से बात करें, तो सराइकी सूबा हाथ बंदा चाहता है, सराइकी जो लोग हैं जनूबी पंजाब में, सूबा जनूबी पंजाब होना चाहिए या फिर बहावलपुर होना चाहिए, इस पर आपका क्या तबसरा है? सवाल आपका काफ़ी चुभता हुआ इस वजह से है कि आपने बहावलपुर सूबे का जिक्र किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सराकिस्तान का ये सूबा जनूबी पंजाब सूबे का। देखें इस वक्त जो सबसे आसान है वो जनूबी पंजाब सूबा। हम फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमें दूसरा स्टेप मिलेगा ना। अगर जनूबी पंजाब सूबे की बात हो रही है तो पहले जनूबी पंजाब सूबा बन जाए। भावलपुर को तो बनाना थोड़ा है, भावलपुर को तो बहाल करना है। तो मौजूद है भावलपुर की आईनी हैसियत को बहाल कर दें, भावलपुर सूबा बहाल हो जाएगा। तो भावलपुर सिर्फ सूबा बहाल होने से जो बाकी हमारी सराइकी आवाम है, जो मुल्तान में है, जो बीजी खान में है, जो मियाँवाली में है, जो बन्नू तक जाती है, बन्नू के कुछ इलाकों तक सराइकी आवाम जाती है, उनका क्या कसूर? वो अलहदा अपनी शनाख्त ना लें। तो हम पहले जनूबी पंजाब सूबा हासिल कर लें, सूबा सराकिस्तान या जनूबी पंजाब हासिल कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मंजिल हमारी सूबा भावलपुर है। और फिर हम खुद ही, हमारी असम्बली होगी ना, हमने ही पास करना है ना, यहाँ हम ही पास कराएंगे। अच्छा सर, आने वाले दौर में बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे? क्या आइडिया है, क्या सोच है आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग इंशाअल्लाह ताला कोई भी यूनियन काउंसिल खाली नहीं छोड़ेंगे। अब उसमें भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि इस यूनियन काउंसिल से जो मेरा भाई यूनियन काउंसिल है यहाँ से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ या हम कोई और मुझसे भी मजबूत उम्मीदवार जिनकी सपोर्ट में हम लोग हों, हम उसमें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम हर यूनियन काउंसिल से कंटेस्ट करेंगे। अच्छा सर, अब अपोजिशन ने पीडीएम बनाई है, पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा है। पीडीएम इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो पीडीएम आप देखते हैं इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है। अगर इन्फ्लेशन रेट को पीडीएम हाईलाइट ना करती तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी 2 दिन पहले बयान चल रहा था कि अफरात ज़र में बहुत ज़्यादा कमी आई है, महंगाई में कमी हुई है, हम 2018 की पोजीशन पे चले गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, या शायद हम पुराने पाकिस्तान में हैं, उनके नए पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया हो तो शायद हो, तो ना मुझे नज़र आ रहा है। जब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेबल हूँ, मैं सोचता हूँ कि मंथ कैसे गुजरेगा, मंथ को कैसे गुजारना है। तो वो बंदा जो 10-15 हज़ार रुपये की बेचारे आप मजदूरी कर रहा है, जो जिसकी इनकम ही 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये डेली भी है, तो उसका सर्वाइवल नहीं है। तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब। थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे आए, दोबारा जो उन्होंने दावे किए थे साइकिल पे ज़रा आए, साइकिल पे ज़रा 2-4 मोहल्लों के चक्कर लगाए। नहीं लगा सकते, अपने प्राडों से उतर के देख लें यार, 2000 सिक्योरिटी का बंदा इकट्ठा करने अपने के, लेकिन उन 2000 में से जाए गरीब बंदे के पास, जो जैनुअन गरीब भैया मुस्लिम लोगों को भी आप पूछो, आपको महंगाई तो नजर नहीं आ रही कहीं पे? आपको चीनी 100 रुपये किलो तो नहीं मिल रही, 60 रुपये किलो ही मिल रही है ना, या 60 से भी नीचे ले आए हैं, 40-50 रुपये किलो मिल रही है। क्या आटा इनको 20 रुपये किलो मिल रहा है आपको? क्या हमें ऑयल मिल रहा है वापस 150 रुपये किलो? अगर ये सवाल वो गरीब लोग देते जी खान साहब बिल्कुल मिल रहा है हमें तो ओके है, वरना मेरे ख्याल में खान साहब को अब गोश के नाखून ले लीजिए। बिलावल भुट्टो की लीडरशिप में बिलावल भुट्टो साहब को कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे एक विजन होता है, उम्र नहीं देखती। मछली का बच्चा पानी में तैरना उसके वहाँ से कोई आँख ही नहीं सिखाता। मछली का बच्चा पैदा होता है तो पानी में तैरना आ जाता, तो बहुत लीडर है, कोई ग्रुप ऑफ लीडर का बच्चा है। उसके ख़ानदान में वो लीडर हैं जो कि दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, ना सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया में नाम कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटली सेटिस्फाइड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप से, डिसीजन से। आप कभी आपको मौका मिले आप उनकी बात सुनना, हैरान हो जाएंगे यार, ऐसा भी कोई ऐसा विजन भी रखता है। और देखें वो यंग है, इस एज में तो बंदा एंजॉय करता है। वो क्यों इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत सुबह दोपहर शाम, गलियाँ कभी वहाँ पसीना पसीना होकर खड़े हुए हैं, कभी रोड पे हैं, कभी कहाँ है, कभी कहाँ है। ये एक डील मारे किसी के साथ हुकूमत में मिल जाएगा, क्योंकि आवाम का आवाम को बहुत अभी भी जो डील होके आई है उसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बावजूद हम अपने पीपा या पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बाजू देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उनका बाजू बन के भी दिखाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत को आप कैसे देखते हैं? कहते हैं कि उनको सियासत का बादशाह माना जाता है। सर देखें, आप खुद कह रहे हैं कि उनको बादशाह माना जाता है, नो डाउट, बिल्कुल माना जाता है। देखें
जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई, मैं आज भी वो याद करता हूँ तो दिल में मेरा अजीब गुस्सा होता है। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो उस वक्त मुल्क अनारकी की सूरत इख्तियार कर सकता था, अनारकी की सिमत में जा सकता था। उस वक्त जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, सिंध खप्पे का नहीं लगाया। उस वक्त भी चाहते तो पूरे पाकिस्तान में ना, लेकिन अब उनके फहम का अंदाज़ा लगाएं, उनके फहम और फरासत का ये अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने तो पाकिस्तान की बात, उन्होंने भुट्टो साहब को कहाँ शहीद किया गया, लियाकत अली खान साहब को शहीद हुए। अगर वो चाहते तो उस वक्त बहुत बड़ा तसादम मुल्क में हो सकता था, लेकिन उन्होंने फिर मुल्क को पकड़ा। उन्होंने हमें रोका, अपने कारकुनों को रोका कि कहीं भी अनारकी की सूरत में ना। हम एक मुनज़्ज़म बने, हमारी लीडर शहीद हुई है, हमने उन्हीं के रास्ते पे रहते हुए, उन्हीं के कदम पे रहते हुए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे लेंगे। अच्छा सर, अगर बहावलपुर की खूबसूरती के हवाले से बात करें तो उस्मान गुलजार साहब ने यहाँ से जो हमारे खूबसूरती के लिए बसें चलाई गई थी, तो लोधरा में स्टूडेंट जाते थे, तो वो बसें जो है अपने इलाके में ले गए हैं। तो उस्मान गुलजार के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? बहावलपुर की खूबसूरती उसने ख़त्म कर दी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सिर्फ खूबसूरती ख़त्म की है, मुझे तो लग रहा है पूरा पंजाब ही अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर दिया। सर गुलजार साहब को मुझे नहीं समझ आती कि इस वक्त क्यों खान साहब ने रखा हुआ है। उनका काम क्या है गुलजार साहब? सुबह उठ के कभी कोई प्रोग्राम, कोई बंदा उनके पास चला गया, गुलजार साहब आप मेहरबानी करके रूटीन तो बताएं, आप सुबह उठ के करते क्यों? मुझे तो नहीं समझ आती। डेवलपमेंट्स में देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ है कोई डेवलपमेंट? कोई एक अभी हल्का सा बलदियाती इंतखाब का वो उठा तो 2-4 टफ पहले लग गई, तो यही डेवलपमेंट है। अच्छा, इसी डेवलपमेंट पे तो पहले आप इतराज़ करते थे, तो सड़कों से कौमें नहीं बनी, अब खुद सड़कों की तरफ चले गए। चलो यार, खुदा गिरे सड़कें ही बनाओ, कुछ तो डेवलपमेंट कर दो। तालीमी निज़ाम बर्बाद हुआ पूरा पंजाब का, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई सिंक नहीं है। अभी हुकूमत ने एक बिल पास किया था कि मास्टर्स के बाद डायरेक्ट PhD की तरफ स्टूडेंट जा सकते हैं, फ़ौरन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अपोज हो गया। भाई पहले अगर आपने कोई बिल बनाना है तो कौन सा ऐसा आपने रस्तू पकड़ा हुआ है जो सिर्फ वो फैसला कर दे? आपकी हुकूमत में तो आपने पंजाब में तालीम का बिल पास कर देना, भाई पहले VCs को बुला लें, आप मुशावरत क्यों नहीं किया? ऐसे फिरौनियत के साथ अगर करेंगे और बगैर काम के साथ करेंगे तो बहुत नहीं होगा सब कुछ। अच्छा साहब, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को दूसरे मुल्क के साथ कैसे देखते हैं आप? सर आप खुद कंपेयर करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब थी तो उस वक्त जो उस वक्त की हमारी खारजा पॉलिसी थी, उसमें हमारे हमसाए, हमारे दोस्त माशाअल्लाह ईरान, चीन के साथ शुरू से ही हमारा दोस्त रहा है, अभी भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चीन के साथ दोस्ती वैसे ही मजबूत से मजबूत होती, लेकिन ईरान, अफगानिस्तान, कितने कठिन हालात के बावजूद धमाके हो रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं, पाकिस्तानी तालिबान के नाम से लोग काम कर रहे हैं, पंजाबी तालिबान के नाम से लोग काम कर रहे हैं। तो उस वक्त भी हमारे हमसायों के साथ बाशमूल हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए थे और बराबरी की सतह पे हुए थे। ये नहीं कि पाकिस्तान का अगर जोग्राफियाई लिहाज से कोई छोटा मुल्क है और इंडिया जोग्राफियाई लिहाज से बड़ा मुल्क है तो कोई छोटा भाई बट नहीं भाई, बराबरी के हिसाब से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए थे। हमें किसी से कोई गिला नहीं था, ट्रेड चल रही थी हमारे हर जगह पे, हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा था ज़बरदस्त किस्म का, पैसा लोगों के पास आम था। तो खारजा पॉलिसी हमेशा से पीपल्स पार्टी का वतीरा रही है कि हम वर्ल्ड वाइड अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ साथ भाग। अच्छा सर, आखिरी सवाल, डिवीज़न में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर मखदूम अली हसन गिलानी साहब इसके लिए बहुत सीरियस सोच है, बहुत सीरियस सोच है। उनका खुद का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आके मुझे अब महसूस हुआ है कि मैं अब सियासत में हूँ, मतलब जो आवाम के बारे में दर्द रखती है। तो पाकिस्तान डिवीज़न में मखदूम अली हसन गिलानी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत आगे जाएंगे। वो बंदा ये कहता है कि ना मैं बैठूँगा ना तुम लोगों को बैठने दूँगा घरों में सुकून से, और मुझे ये जुमला भूलता नहीं है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई ये सुन के कि आप
अच्छा सर, आखिर में पीपल्स पार्टी के वर्करों को, आप प्रेसिडेंट हैं यूथ के, तो आखिर में बहावलपुर की आवाम को, वर्करों को क्या पैगाम देंगे आप? सर, बहावलपुर में हम लोग तंजीम साजी कर रहे हैं। अगर आपके व्यूअर्स, नाज़रीन, सामीन तो पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहें तो लाजमी तौर पे मुझसे रब्ता करें। हम लोग अच्छे पढ़े लिखे, जो सुलझे हुए हों, जिनकी बात दूसरे सुन सकें, जो दूसरों से मुतासिर हो सकें, वो लोग लेके आए। मैं यूथ को बहावलपुर में एक पढ़ी लिखी तामीरी सियासत की तरफ लेके आना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ सियासत ना हो, सिर्फ इलेक्शन ना हो। हमारे और भी बहुत सारे काम हैं। हम यूथ हैं, हम लोग ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं। हम लोग आलूदगी कम करने के बारे में प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। हम लोग यूथ के लिए सेमिनार्स करवा सकते हैं। हम लोग यूथ के लिए कन्वेंशंस करवा सकते हैं। हम लोग यूथ को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सामने एक पावर बना के पेश कर सकते हैं। तामीरी सियासत, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, कब्ज़ा, फजूल हरकतें, पैसा बनाना, ना ये मैं बर्दाश्त करूँगा अपने लड़कों से, ना मैं करने दूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम से नवाजा। गॉड ब्लेस यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।